एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली साउथ कोरिया में आयोजित किया गया फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास, जिसमें कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया। उज्बेकिस्तान में आयोजित जो ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट है, इसमें महिला वर्ग का खिताब वैशाली राम बाबू ने जीता है। इसमें पुरुषों की कैटेगरी में अनीश गिरी विजेता है। ओपन कैटेगरी में 17 सितंबर को नेपाल ने शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी सबीता भंडारी। विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है कार्लोस फिलिप को। रिसेंटली पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास सिंगापुर में शुरू किया गया। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आनंद कुमार। लगातार 55वें साल आबादी के अनुपात में 27 लोगों का रिकॉर्ड बनाया है जापान ने। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना टॉप पर है। बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर बना है पोलो टायर्स। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 आयोजित किया गया दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 10 करोड़ की सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन कर दिया है। किस जिले में? ये पूर्णिया जिले में किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल पहला है, किस राज्य में जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव आयोजित किया है? तो ये रिसेंटली आयोजित किया गया है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका ये 14th एडिशन है सिरारा खोंग हथेई मिर्च फेस्टिवल। मणिपुर के उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में ये आयोजित किया गया। 3 दिवसीय ये जो उत्सव है, ये जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त जो मिर्च है, जिसका नाम है हथई मिर्च, इसे समर्पित है, जो कि अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। मणिपुर में देखिए राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर में ये कुछ फेस्टिवल और मनाए जाते हैं, जैसे कि खुबानी फेस्टिवल, ये तो आपका लद्दाख में है। मणिपुर के फेस्टिवल यहां से मैंने ऐड करे हैं, यदि आप देखें। चेरोबा फेस्टिवल, सिरोई लिली फेस्टिवल, योशांग फेस्टिवल, 3 आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। चेरी ब्लॉसम मेघालय का है। खुबानी ब्लॉसम पूछा जाए तो लद्दाख का है। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। खजुराहो मध्य प्रदेश का है। ओणम फेस्टिवल केरला का है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का है। सोनपुर मेला बिहार का है। पशु मेला है। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का है। बथकुम्मा फेस्टिवल फूलों का त्योहार है, तेलंगाना का। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का है। नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का है। सरुल फेस्टिवल झारखंड। समक्का सरक्का तेलंगाना। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। बोनालू फेस्टिवल मां काली का फेस्टिवल है तेलंगाना में। कचई लेमन मणिपुर का। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का। पुष्कर मेला और डेजर्ट फेस्टिवल है जैसलमेर का, ये राजस्थान में। हेमस फेस्टिवल लद्दाख में और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है लोकटक लेक के बारे में, तो ये आपका मणिपुर में ही स्थित है। और पहली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का पहला जो फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी आपका मणिपुर में ही हो जाएगा। मीराबाई चानू का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। मीराबाई चानू किससे रिलेटेड है? तो ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से रिलेटेड है। ये मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा सीमा सामी बहौस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने सितंबर 2025 में जॉर्डन की जो वरिष्ठ राजनयिक है सीमा सामी बहूस को दूसरी बार यूनाइटेड नेशंस वुमन की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन ईयर है 24 अक्टूबर 1945। न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर है। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं। मेंबर कंट्री है 193 और 193rd नंबर का मेंबर कंट्री इसमें साउथ सूडान हो जाएगा। क्या भारत इसकी मेंबर है? तो हाँ, भारत यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो नकोजी अंकोजी इवला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनी है। एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर का नाम है। यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो कल ही की क्लास में हमने देखा था पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्लोस फिलिप जेरामियो की नियुक्ति की गई है। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत बने हैं सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री मिशेल डोहर्टी। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री वाला फैक्ट जस्ट हमने देखा है। कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता करेंगी। जर्मनी की एना लेना ब्यारब्याक, ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम, यूनिसेफ की कैथरीन रशेल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा देंद्रा माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटेरस, आईसीसी के जय शाह, डब्ल्यूटीओ के यानी कि डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी राजदूत हैं सेंथियल पांडियन। अभी डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड मैंने आप लोगों को बताया है, ये नकोजी अंकोजी इवला हो जाएंगी। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। आईएमएफ की एमडी है क्रिस्टिना जॉर्जीवा। सवाल नंबर तीसरा है, किस दिन 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में सितंबर महीने की 17 तारीख को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है। सिकंदराबाद के परेड मैदान में ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। इन्होंने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करी और राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है। 1948 में निजाम के शासन के तहत हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था भारतीय संघ में। उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, भारत जो है ये डियोगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। इसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन में आपको जो कंट्रीज दिख रही हैं, इसमें से मॉरिशस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत हिंद महासागर यानी कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, इसमें चागोस द्वीप के पास स्थित जो डियोगो गार्सिया है, जहां पर अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, यहां पर एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ये कदम इंडियन ओशन में यानी कि हिंद महासागर में चाइना की बढ़ती गतिविधियों के बीच में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करेगा। इस केंद्र से भारत अपने सैटेलाइट्स और प्रक्षेपण यानों को ट्रैक कर सकेगा और उनसे डेटा प्राप्त कर सकेगा। अब इस क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट बेस्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म लिखा है मैंने कि डियोगो गार्सिया के पास भारत सैटेलाइट ट्रैकिंग स्थापित करेगा, इसके लिए समझौता है मॉरिशस के साथ। पर्पस क्या है मैंने बताया, रणनीतिक स्थान ये डियोगो गार्सिया है, चागोस द्वीप के अंतर्गत आता है। हिंद महासागर में चाइना की मौजूदगी का संतुलन जो है ये करना इसका महत्व है। अब इस क्वेश्चन को यदि आप समझ पा रहे हो, यदि डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं आप, तो डियोगो गार्सिया द्वीप आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। मैप के थ्रू बता देती हूँ मैंने आप लोगों को ये कहाँ पर पढ़ाया है। यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका वाला मैप है। यहाँ पर मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पास ही एक छोटा सा आइलैंड कंट्री आप देख पा रहे हैं, ये है मॉरिशस, इंडियन ओशन का ये पार्ट है। इसके बाद भारत के नक्शे में जैसे कि ये भारत है, ये श्रीलंका है। यहाँ पर आएंगे तो मालदीव है। मालदीव को यहाँ मैंने जूम करके रखा है, ये मालदीव देख रहे हैं। मालदीव से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको चागोस द्वीप दिखाई दे रहा है ना। यहाँ मैं मॉरिशस को जूम करके दिखा दे रही हूँ और यहाँ पर मालदीव के पास चागोस द्वीप, इसमें कई छोटे छोटे आइलैंड है जिसमें कि डियोगो गार्सिया भी महत्वपूर्ण है। डियोगो गार्सिया इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ी डिटेल मैंने ऐड करी है कि चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में है। मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में है, तो बिल्कुल है, मालदीव से 500 किलोमीटर ये दक्षिण में है। भारत से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, ये भी बिल्कुल फैक्ट सही है। चागोस द्वीप समूह में 58 द्वीप शामिल है, जिसमें कि डियोगो गार्सिया जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे बड़ा द्वीप है। तो अभी न्यूज में हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था मई के महीने में, क्योंकि ब्रिटेन ने इस चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी है ना। मॉरिशस का क्षेत्राधिकार मतलब मॉरिशस का अधिकार हो गया चागोस द्वीप पर। चागोस द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है डियोगो गार्सिया, इसे ही लेकर के आज का क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इस डियोगो गार्सिया को लेकर के मॉरिशस और भारत के बीच समझौते हो चुके हैं, जिसके तहत जो भारत है इस डियोगो गार्सिया पर सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपया, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नवीन राम गुलाम ये हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। यहाँ पर मालदीव की यदि हम बात करें तो देखिए, मालदीव के साथ भारत ने मनी स्वैप फ्रेमवर्क को लेकर के समझौता किया। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ये इथियोपिया में बनने जा रही है। सोमालिया, देखिए सोमालिया इथियोपिया दोनों को मैं एक साथ बताऊं तो ये वाला जो पार्ट है ये है सोमालिया का, ये इथियोपिया है। थोड़े यहाँ पर जिबूती और इरिट्रिया रिलेट कर लेंगे तो ये चारों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। सवाल नंबर 5वां है, रिसेंटली जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 का नवाचार सूचकांक की बात की जा रही है। इसमें कि भारत को इस साल 38वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जिसके साथ वह 38 प्लेस पर है। यह रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा 2020 में यानी कि आज से 5 साल पहले भारत की रैंकिंग इसमें 48 थी। यानी कि 5 वर्षों में भारत ने 10 स्थानों की छलांग लगाई है। सूचकांक का नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या आप इसे कह सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। रिपोर्ट रिलीज की है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने। भारत की रैंकिंग 38 है। इसमें टॉप पर जो कंट्री है स्विट्जरलैंड है। 2025 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किए गए इस पर यदि हम नजर डालें तो ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस 2025 का रिलीज किया गया। टॉप पर न्यूजीलैंड है, लगातार तीसरे वर्ष भारत है 42वें स्थान पर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया 41 में है। निम्बू की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर को बताया गया है, जो कि कर्नाटका का है। वैश्विक रैंकिंग इसकी 49 है। एक सवाल आप लोगों से ये है, अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट रिलीज की गई थी जिसमें कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर की लिस्ट जारी की गई थी, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 77। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131। पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। जबकि क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट में इंडिया 6वें पर है, टॉप पर डोमिनिका है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 105 रही है। नेक्स्ट यदि हम चलें, विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये रिसेंटली कल ही के दिन यानी कि 18 सितंबर को मनाया गया है, जिसका उद्देश्य है बांस को यानी कि बैम्बू को एक सतत और बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना। बांस को अक्सर हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है एग्जाम में कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो ये बैम्बू को ही कहा जाता है क्योंकि यह ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग एवं डिजाइन में नवाचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैम्बू डे सबसे पहली बार 2009 में बैंकॉक में 8वां विश्व बांस कांग्रेस में मनाया गया। इसे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। इस बार की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिजाइन। बैम्बू से बना सबसे बड़ा टावर जो है भारत का, ये बेमेतरा में उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। बेमेतरा कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट यदि हम देखें सितंबर महीने के अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी डे, 10 सितंबर है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर हो जाएगा वर्ल्ड ओजोन डे। सवाल 7वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया, तो रिसेंटली इनके द्वारा उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यानी कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले में जो भैसोला गांव है, यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास कर दिया है। प्रधानमंत्री मित्र पार्क का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मित्र योजना का डिस्कशन हम कर लेते हैं। मित्र पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, मित्र की फुल फॉर्म बनती है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। पीएम मित्र योजना ये भारत के वस्त्र उद्योग को वैश्विक पटल पर मजबूत बनाने के पर्पज से शुरू की गई पहल है, जिसका उद्देश्य यानी कि पर्पस है एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, परिधान, निर्माण, मतलब जितना भी कपड़े से रिलेटेड प्रोसेसिंग होता है ये एक ही जगह इंटीग्रेट किया जाए। कुल मिलाकर के 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क बनने हैं। एक तो मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश में बनेगा, धार जिले में इसका शिलान्यास हो चुका है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज बनेगा। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल करके राजा भभूत सिंह के नाम पर किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली जीसीसी पॉलिसी इसने पेश करी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। ग्वालियर इसे यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया। माधव टाइगर रिजर्व देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। सांची है सोलर सिटी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया? तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में वीर सावरकर खेल परिसर नाम से भारत के सबसे बड़े ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर दिया है, जिसकी लागत है 825 करोड़ रुपए। ये दुनिया के सबसे आधुनिक परिसरों में से एक है। खेल परिसरों की बात की जा रही है। ये परिसर अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है ये प्रदान करेगा। 1.19 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें की 7 प्रवेश द्वार हैं, यानी कि एंट्री के लिए 7 द्वार हैं। 900 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा है। 275 किलोवाट के सोलर ऊर्जा संयंत्र से यह संचालित होता है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बैंगलोर में बनने जा रहा है। बैंगलोर जो कि ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। यहाँ पर इसरो का मुख्यालय भी आप पढ़ते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी आप बैंगलोर में पढ़ेंगे। जामनगर गुजरात में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना जो कर्तव्य भवन है इसका उद्घाटन राजधानी दिल्ली में किया गया था। सवाल नंबर 9 है, किस देश में पहली बार आयोजित होने वाली महिला दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है? मतलब कि ये जो महिलाओं का ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए रिसेंटली भारत ने पहली बार इसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 16 सदस्यों की टीम की घोषणा करी है। इस साल 11 से 25 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इसमें फिर 2 सेमीफाइनल और फिर फाइनल के मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अमेरिकी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। रिसेंटली हमने स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर देखे हैं, दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन ने जीता। काफा नेशंस कप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरुषों का जो एशिया हॉकी कप था जिसमें कि भारत विजेता था, भारत गोल्ड आप इसे कह सकते हैं, भारत ने साउथ कोरिया को हराया था। जो महिलाओं वाला मैंने बताया था उसमें कि भारत चाइना से हार गया था। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का टाइटल बेलारूस की अरियाना सबालेंका ने, मेन सिंगल का कार्लोस अल्कराज है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीती। फाइड वर्ल्ड कप इस साल भारत होस्ट करेगा। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में आयोजित की गई थी, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता। भारत के 89 नंबर की ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। कोनका कैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने। फीफा रैंकिंग में टॉपर अर्जेंटीना है, इंडिया 133। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्या देशमुख। 10वां सवाल है, वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अब से 2 साल बाद इसे होस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एससीओ यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ। देखिए वैसे ना 1996 में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ना कुल 5 देशों ने की थी, जिसमें कि चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पर एक और मेंबर कंट्री यदि आप रिलेट करेंगे तो ताजिकिस्तान। ये 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी। लेकिन 2001 में जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम पड़ा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 ने स्थापना करी, 6वां जुड़ गया 2001 में। इसके बाद 2017 में इसमें 2 और मेंबर कंट्री जुड़ी जिसमें कि भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। तो 6 और 2 8 मेंबर कंट्री हो गई। ठीक है, फिर 2023 में इसमें ईरान 9वां मेंबर कंट्री बना है। और अब हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल 10वीं मेंबर कंट्री ये बनी है बेलारूस। तो इस साल का जो एससीओ की समिट थी 25वीं समिट थी जो कि चाइना के तियानजिन में आयोजित की गई। जो नेक्स्ट ईयर होगा 2026 में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित होगा और इससे जो नेक्स्ट होगा ये पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। कुछ इवेंट एंड समिट की यदि हम बात करें तो G20 जो नेक्स्ट होस्ट करेगा ये अमेरिका होस्ट करेगा। इस साल दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। इस साल का G7 कनाडा ने होस्ट किया। ग्लेशियरों के संरक्षण पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था दुशांबे ताजिकिस्तान ने। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र ने। 150वें आईपीओ समिट उज्बेकिस्तान ने। कोप 30 ब्राजील, बिम्स्टेक थाईलैंड, ब्रिक्स ब्राजील ने होस्ट किया इस साल का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। रायसीना डायलॉग दिल्ली ने। गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस ने। मिस वर्ल्ड हैदराबाद तेलंगाना ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन अम्मान ने।
मैंने कल आपसे पूछा था 102 वर्षीय कोकिसी अकुसावा किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है, जिन्होंने जापान की सबसे ऊंची चोटी माउंट फुजी पर चढ़ाई करी और इस पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। आज के लिए आपका सवाल है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सितंबर 2025 में सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।